हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बी का पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन के प्रश्नोत्तर। इससे पहले पाठ की व्याख्या मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके अंदर सशक्त वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। दूसरा प्रश्न, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी 2 जिज्ञासाएं उठी? समुद्र को देखकर रामन के मन में 2 जिज्ञासाएं उठी। पहली, समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? दूसरी जिज्ञासा, किसी और रंग का समुद्र का रंग क्यों नहीं होता? अगला प्रश्न, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी की सशक्त नींव डाली। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? रामन वाद्य यंत्रों की ध्वनि के पीछे वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? रामन सरकारी नौकरी इसलिए छोड़ना चाहते थे ताकि वे वैज्ञानिक शोध पर अपना समय दे सकें। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? रामन प्रभाव की खोज के पीछे ये सवाल हिलोरे ले रहा था कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं? अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? रामन की खोज की वजह से अणुओं और परमाणुओं की संरचना, उनकी आंतरिक प्रकृति का अध्ययन सहज हो गया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखने हैं। छात्रों, इनके उत्तर 2-3 वाक्यों में आपने देने हैं। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि वे अपना पूरा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, परंतु उस जमाने में शोध कार्य को एक कैरियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति को तोड़ा? किस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की? उत्तर लिखेंगे, लोगों का मानना था कि भारतीय वाद्य यंत्र पश्चिमी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। रामन ने अपनी खोजों से इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की। अगला प्रश्न, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, रामन उस समय सरकारी विभाग में एक प्रतिष्ठित पद पर थे और उन्हें अच्छा खासा वेतन और बहुत सी सुविधाएं मिल रही थी और नौकरी करते हुए उन्हें 10 वर्ष हो चुके थे। तब वो नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी का फैसला लेना कठिन था। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? रामन को 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और इसके अलावा भी और कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। और फिर 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बेटा, आप इसका उत्तर पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे आपको लर्न भी जल्दी हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। अगला प्रश्न, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? रामन को अधिकतर पुरस्कार तब मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय देश में वैज्ञानिक चेतना का बहुत ही अभाव था। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से भारत को
ना सिर्फ पहचान मिली बल्कि हमारे देश में वैज्ञानिक चेतना भी विकसित हुई और हमारे देश में लोगों का आत्मविश्वास भी विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ा। अब हम उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे छात्रों, जिनके उत्तर 50-60 शब्दों में देने हैं, यानी 5-6 पंक्तियों में आपने इनके उत्तर लिखने हैं। पहला, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? हठ योग में योगी जब योग करता है तो कई बार उसे अपने शरीर को कोई ऐसी पीड़ा भी ऐसा देना पड़ता है, ऐसे उससे तकलीफ भी होती है थोड़ा। तो रामन जो थे वो भी ऐसा ही कार्य कर रहे थे। कैसे? जब वे क्योंकि सरकारी नौकरी में थे तो सरकारी नौकरी में उस समय परिश्रम भी करते थे, है ना, पूरे दिन काम करते थे ऑफिस में बैठकर दफ्तर में, और उसके बाद बहु बाजार जो प्रयोगशाला थी वहां पर जाकर शोध कार्य भी करते थे। और इस तरह से प्रयोगशाला में बहुत अच्छे उपकरण भी नहीं थे, तो इसलिए वे मतलब एक तरह से हम कहें कि हठ करके, जैसे हम कहें एडमेंट हो जाते हैं कई बार हम लोग, है ना, तो अपने काम के लिए अच्छी चीज के लिए हठ करना तो वो अच्छा रिजल्ट ही देता है। उसी तरह से रामन ने किया। तो रामन के उस समय के प्रारंभिक शोध कार्य को इसलिए हठ योग कहा गया क्योंकि उन्होंने हठ करके इसे एक योग की तरह अपनाया था और इस पर काम किया था। रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, जब एक वर्णीय का मतलब होता है एक रंग की, प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके रंग में, उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक रंग प्रकाश की किरण के फोटोन किसी तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए उसके अणुओं से टकराते हैं तो टकराने के फलस्वरूप या तो वे कुछ ऊर्जा और पा जाते हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो और ज्यादा प्रभावी हो जाती है, या फिर उनकी ऊर्जा कुछ कम हो जाती है। ऊर्जा में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश के रंग में बदलाव आता है। ऊर्जा के परिमाण में परिवर्तन के हिसाब से प्रकाश का रंग किसी खास रंग का हो जाता है। यानी जिस क्वांटिटी में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो या तो और प्रभावी होती है या कम प्रभावी होती है, उसी तरह से रंग भी उसी तरह से गहरा या हल्का और रंग का उसमें बदलाव आ जाता है, और इसे ही रामन प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? रामन प्रभाव की खोज से अणुओं और परमाणुओं के अध्ययन का कार्य आसान हो गया। यह काम पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता था और अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। छात्रों, स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्पेलिंग आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं बेटा। इस खोज से कई पदार्थों का कृत्रिम संश्लेषण संभव हो गया, यानी आर्टिफिशियल रूप से संश्लेषण जो था वो भी अब करना आसान हो गया, वो भी अब पॉसिबल होने लगा। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने के लिए रामन जी ने कई कार्य किए। उन्होंने बेंगलोर में बहुत ही उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, यानी हाई टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया, उसको एस्टेब्लिश किया, जिसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका भी प्रारंभ की। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों शोध करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस तरह से विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने करंट साइंस नामक पत्रिका का भी संपादन किया। अगला प्रश्न, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ने हमेशा ये संदेश दिया कि हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें। न्यूटन ने ऐसा ही किया था और तब जाकर दुनिया को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला था।
रामन ने भी ऐसे ही किया था और तब जाकर दुनिया को पता चला कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, किसी और रंग का क्यों नहीं होता। उसी तरह से रामन ने हमें ये संदेश दिया, इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम अपने आसपास घटने वाली प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक नजर से देखें और उसके बीच छिपे प्राकृतिक रहस्यों को, वैज्ञानिक रहस्यों को खोजें और उस पर हम काम करें। तभी हम अपने जीवन को नई दिशा दे पाएंगे। अब आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका आप ऐसे लिखेंगे, रामन एक सरकारी नौकरी में थे जहां उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह यानी वेतन और अन्य सुविधाएं भी मिल रही थीं। 10 वर्ष भी उन्हें नौकरी करते हुए हो गए थे। उस समय उस नौकरी को छोड़कर एक नई नौकरी का निर्णय लिया जहां सारी सुविधाएं भी नहीं थी और वेतन भी कम था। लेकिन इस कलकत्ता विश्वविद्यालय की नई नौकरी में रहकर रामन अपने शोध कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते थे। इसलिए ये प्रदर्शित करता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न, हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही खोजें, कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। हमारे पास अनेक ऐसी चीजें हैं और ऐसी अनेक घटनाएं हमारे आसपास घटती रहती हैं जिन्हें हम अपने जीवन का एक सामान्य हिस्सा ही समझ लेते हैं। परंतु यदि हम जिज्ञासु दृष्टि से देखें तो उनमें भी हमें वैज्ञानिक रहस्य मिलेंगे और जिस तरह से इंसान नींद से जागता है उसी तरह हम उस खोज से हम हैरान भी हो जाएंगे। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी जो जिज्ञासा है वो हम उसे शांत करें, हम अपने अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करें, यानी हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और रहस्यों को खोजें। अगला प्रश्न है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। इस पंक्ति में लेखक रामन के कठिन परिश्रम के बारे में बता रहे हैं। रामन उस समय एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, यानी वित्त विभाग में थे वे भारत सरकार के। अपने दफ्तर से पूरा दिन काम करने के बाद जब वे शाम को छुट्टी होकर घर की ओर जाते थे तो रास्ते में बहु बाजार पड़ता था, वहां की प्रयोगशाला में वे जाते थे और घंटों शोध कार्य करते थे, मेहनत करते थे। पूरा दिन दफ्तर में काम करने के बाद फिर प्रयोगशाला में काम करना बहुत ही मुश्किल कार्य है जो एक ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसको वास्तव में, जिसके अंदर दृढ़ इच्छा हो वैज्ञानिक काम करने की, वही व्यक्ति वो वैज्ञानिक कार्य अनुसंधान कर सकता है, शोध कर सकता है। तो इस तरह से रामन जी ने शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना मेहनत की और इस तरह से लेखक ने उनके इस कार्य को, उनकी इस मेहनत को ही हठ योग कहकर पुकारा है। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।